चलो अभी नहीं आया तो कौन? अजय आया है। अजय, यस सर बोलो। तो चलो अजय, प्रेजेंट। क्वेश्चन 8 पेज नंबर 103 पर है, रीड करो चलो। जनरल ऑफ कृष्णा, ईयर डेट, ये पर्टिकुलर, ये एलएफ लीडर फुलियो नंबर का कॉलम, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। चल भी अजय के पास बुक्स नहीं हो तो और कोई कौन है अजय के पास? चंद्रेश, चल चंद्रेश तू पढ़, बुक्स लेके बैठो अजय। ₹20,000 deposited with bank and open account. पहली लाइन से पढ़ बेटा, पहली लाइन से। क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा। पूरा पहली लाइन से पढ़। राइट जनरल एंट्री फ्रॉम कृष्णा फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ओके, तो देखो मैंने लिखा जनरल एंट्री ऑफ कृष्णा, डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट क्रेडिट, पहला ट्रांजैक्शन पर क्या लिखा है? बाद में 2014 मार्च, उसमें डेट फर्स्ट, रुपीस 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक एंड ओपन अकाउंट। ओके, तो चंद्रेश ये तूने क्या किया? तू 20,000 रुपीस बैंक में और डिपॉजिट करके आया, नया बैंक अकाउंट ओपन किया। तो अब इससे व्हाट हैपन, जैसे क्या हुआ आपको पता है भाई, 20,000 लेके इन लो बैंक पैसे। तो एक तो कैश ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा, तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बैंक इज रिसीवर। तो बैंक में पैसे डिपॉजिट, तो बैंक रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, द गिवर, बैंक रिसीवर। सो डेबिट, आपको डेबिट करना है। किस तरह से? तो देखो इस तरह से, 2014 March 1 और बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। Now बैंक अकाउंट डेबिट, डिपॉजिट किए, कैश डिपॉजिट किया ना, और कैश डिपॉजिट करोगे तो चंद्रेश कैश comes in, goes out, क्रेडिट क्रेडिट रियल अकाउंट का रूल्स कहता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गोज आउट। यहाँ पर लिख देते हैं 2, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। हमें क्या लिखना होता है? बीइंग कैश 20,000 deposited bank। ओके, और इस तरह से। अब चलो चंद्रेश के बाद में कौन है? देव। चलो देव आया तो देव पढ़ो क्वेश्चन डेट नंबर 5। A check of ₹5,000 received from Hari, which immediately deposit with bank। हाँ सर इतना ही है, with bank। हाँ तो क्या करेंगे? जस्ट मिनट बोलो, क्या करेंगे? सर बैंक अकाउंट आएगा। सर डेबिट। हाँ भाई, क्या हुआ कि चेक ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड टू बैंक। चलो ये चेक है, ये हरी ने आपको दिया। अब इस चेक को आपने क्या किया पता है बच्चों? ये चेक को
तुमने क्या किया, बैंक में जाके डिपॉजिट करके आ गए। ठीक है, एक तो बैंक में जाके डिपॉजिट करके आ गए, बैंक पर्सनल अकाउंट, बैंक में ये लो, बैंक चेक लो, तो बैंक क्या हो गई, रिसीवर की गिवर, रिसीवर। रिसीवर। हाँ रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या क्या था बताया ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट में यहाँ करूंगा डेबिट, इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक था, 5000 का। ओके, इस तरह से। अब ये चेक आपको दिया किसने, आप बताओ तो बच्चों, किसने दिया था ये चेक, हरी। चेक हाँ हरि ने दिया था। तो हरि भी कौन हुआ, पर्सन। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हरि, हरि द पर्सन। ये चेक आपको किसने दिया, मैं हरि हूं, मैंने आपको चेक दिया। तो ये क्या हो गया, चेक दिया तो मैं रिसीवर हुआ कि गिवर, आपके लिए मैं आपको दे रहा हूं। तो बोलो मैं हरि हूं, तो हरि क्या हो गया, हरि आपको दे रहा है कि ले रहा है, ले लो, दे रहा है। हाँ तो हरि क्या हो गया, रिसीवर गिवर, गिवर। 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 डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हरि गिवर है, सो हरि हो जाएगा क्रेडिट टू हरि अकाउंट क्रेडिट 5000। अब देखो मैं बीइंग नहीं लिख रहा हूं, आप घर पे बाद में लिख लेना। बीइंग का एक ही मतलब होता है, जो ट्रांजैक्शन है उसकी कॉपी लिखना। बार बार कॉपी लिखने में इतनी जगह आपको कम पड़ेगी, और दूसरा तो इतना बड़ा मैं लिखूं तो आपको अच्छे से दिख पाए। चलो डेट 6 कौन बताएगा, मैं नाम पढ़ के बोलता हूँ यहाँ, हेमिन। चलो हेमिन बता बेटा, डेट 6 हेमिन। A check of rupees 2000 received from Raman Likal for dues. चलो मैं रमन लाल हूँ, मैंने आपको ये चेक दिया हेमिन, बरोबर। अब ये चेक लेके हेमिन क्या करेगा, हेमिन बोले मैं चेक की आरती थोड़ी उतारूंगा, ओम जय जगदीश चरे, चेक को जाके बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। हेमिन ने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक अकाउंट, हेमिन अब तो बता, बैंक पर्सनल रियल नॉमिनल, Personal. यस पर्सनल। अब तूने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर की गिवर, Receiver. Debit. यस। अरे वाह, देख आ गया ना हेमिन, तो फिर बैंक रिसीवर है डेबिट। और कितने का चेक था रमनलाल का, 2000। 2000. ओके नाउ हेमिन, मैं रमनलाल हूँ, हेमिन मैं रमनलाल हूँ, मैंने तुझे ये चेक दिया, तो बता तो ये रमनलाल जो है वो रिसीवर हुआ कि गिवर तेरे लिए, मैं तुझे चेक Giver. दे रहा हूँ, रमन रिसीवर की गिवर, Giver. गिवर सही बोला, गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। Thank you. रमनलाल गिवर है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू रमनलाल अकाउंट क्रेडिट 2000, इस तरीके से। नाउ डेट 6 के बाद है डेट 10, हर एक बच्चे का टर्न आएगा। चलो अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम, कौन है हेमिंग के बाद, हिमांशु। चलो बेटा हिमांशु आया तो चलो बता बेटा हिमांशु। Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो पढ़ो। Goods sold to Rupali rupees 14,000, out of which check received for half amount with deposit with bank. ओके भाई, तूने क्या किया, गुड सोल्ड किया रूपाली को, ठीक है। हिमांशु ये 14,000 का गुड्स है, ये तूने रूपाली को सोल्ड किया, ठीक है। अब रूपाली को सोल्ड किया तो सबसे पहले तू मुझे ये बता, ये जो गुड्स है, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स ले रूपाली, गुड्स सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट आएगा। अब सेल्स अकाउंट किसमें आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Goes out. किया तो गुड्स कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ,
goes out. यस गोज आउट। Goes out. क्या होगा इस अकाउंट? सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट है क्रेडिट? Debit. Credit. रूल्स क्या है बच्चों? रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गोज आउट इसको क्रेडिट करते हैं। तुमने रूपाली को एक गुड्स सोल्ड किया, तो एक गुड्स सोल्ड करोगे मतलब बेचना। आप बेचोगे तो ले रूपाली गुड्स में गुड्स कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ? तो आपने बताया गोज आउट हुआ, तो गोज आउट का मतलब क्रेडिट होता है। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 14,000 का आपने गुड्स सोल्ड किया। ओके, अब व्हाट हैपन? रूपाली ने आपको हाफ अमाउंट का चेक दिया। कितने? हाफ। 14,000 का हाफ कितना होता है? 7,000. 7,000। चलो, ये रूपाली ने आपको चेक दिया, ये ले। अभी चेक का आपने क्या किया? चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बोलो बैंक अकाउंट तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल? Personal. पर्सनल। चलो बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर? Receiver. रिसीवर। तो क्या होता है? Debit. यस, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000। अब बच्चों जनरल एंट्री का एक रूल्स है, क्या होता है? जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट होना चाहिए। सर क्रेडिट 14,000 है लेकिन डेबिट तो 7,000 ही हुआ, तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 7,000? बाकी के 7,000 कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे आपको पता है? इज एनीवन एल्स? बाकी के 7,000 डेबिट तो होंगे, किसका नाम लिखूं यहाँ पर? Sir, Rupali. सर रूपाली। अरे बिल्कुल सही बोला, रूपाली को। क्यों रूपाली का नाम लिखेंगे आपको पता है बच्चों? क्योंकि आपने रूपाली को 7,000 का गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया। 7,000 का गुड्स ये क्या था? ये जैसे कि 7,000 का 7,000 पैसे ले लिए, बाकी के 7,000 का क्रेडिट में बेचा। जब आप रूपाली को क्रेडिट में बेचोगे तो व्हाट हैपन? रूपाली सीज अ पर्सन, सीज अ रिसीवर, दैट्स व्हाई हर अकाउंट डेबिटेड। सो रूपाली अकाउंट डेबिट हो गया 7,714। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट किसका टर्न है? कौन था? हेमिंग के हिमांशु के बाद जॉर्डन। जॉर्डन आया है तो बेटा चलो पढ़ो क्वेश्चन डेट 12। जॉर्डन डेट 12। Goods of rupees 10,000 purchased from Dikkala and paid half amount by check. ओके भाई जॉर्डन, तूने 10,000 का गुड्स परचेज किया। जॉर्डन ये दीप कला है, तूने इससे परचेज किया। ये 10,000 का गुड्स तूने परचेज किया। तो वो जॉर्डन गुड्स क्या हुआ? कम्स इन कि गोज आउट? तेरे पास आया कि गया? Sir, comes in. कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल्स पता है जॉर्डन? बोल तो एक बार रियल अकाउंट का रूल्स। Debit what comes in, credit what goes out. यस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स कम्स इन हुआ तो परचेज अकाउंट क्या करूंगा बेटा? गुड्स कम्स इन हुआ ना, तो कम्स इन हुआ तो क्या बोला तूने? कम्स इन तो डेबिट होता है, तो परचेज Debit. क्या होगा बेटा? Purchase account. यस, परचेज अकाउंट होगा डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया? 10,000। अब तूने हाफ अमाउंट का चेक दिया, पता है? ऐसा चेक जॉर्डन गुड्स परचेज के बाद 10,000 का हाफ कितना होगा बेटा? 10,000 का हाफ Sir. अमाउंट 5,000. यस 5,000। 5,000 का तूने चेक दिया। जो चेक देता है तो व्हाट हैपन? फिर बैंक क्या करती है? बैंक पैसे ले आती है, उसे उसको चुका देती है।
सॉरी सर, वो चिपक गया था, वापस बोलो तो। ओके, वापस बोलता हूँ। चलो जॉर्डन, तू स्कूल में आया था, मुझे मिला था, मुझे याद है। अब जब तूने स्कूल की फीस भरी, तो स्कूल की फीस का अगर तू चेक देगा, स्कूल की फीस का, भाई हमारे क्यू ने बोला चलो स्कूल की फीस अब दे दे। अब तूने स्कूल की फीस का ऐसा चेक उनको दिया। अब चेक दे दिया तो अब व्हाट हैपन, बैंक क्या करेगी? वो तेरी स्कूल की फीस के लिए बैंक पैसे चुका देगी स्कूल को, या स्कूल से वसूल करेगी, या स्कूल को चुकाएगी, क्या करेगी बोल? सर बैंक लेगी। बैंक अरे स्कूल से सर, पैसे ले हाँ चुकाएगी चुकाएगी। तो फिर मार डालेगा। स्कूल बेचारे स्कूल की हालत खराब हो जाएगी कि सब लोग चेक देके चलो लाओ पैसे मेरी बच्ची की स्कूल की फीस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जॉर्डन, तुम समझे? तुम किसी को भी जब ऐसे चेक लिख के यहाँ साइन करनी होती, कभी देखा बेटा जॉर्डन पापा ने ऐसे कभी साइन किया होगा चेक को और किसी को दे रहे, ऐसा कथा देखा कभी तूने? हाँ सर मैंने भी किया है। अब जब पापा ऐसे साइन करके कभी भी किसी को ऐसे चेक देते हैं ना, चेक देने की बात करो, लेने की नहीं हो, लेने की नहीं। तुम्हारे पापा ने ऐसे चेक लिख के यहाँ साइन करके किसी को चेक दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी बैंक, पापा ने यहाँ जिसका नाम लिखा है उस पर्सन को पेमेंट करेगी। क्या करेगी जॉर्डन? बैंक पेमेंट करेगी। पेमेंट करेगी। बैंक पेमेंट करेगी तो क्या होगा? बैंक रिसीवर हुई कि गिवर? रिसीवर। क्या रिसीव किया मुझे बताया? सॉरी सर, गिवर सॉरी। गिवर। यही तो बच्चों आपको ध्यान से समझना है, बैंक रिसीवर कब होगी और गिवर कब होगी। ध्यान से समझो, मैं सब वापस समझा रहा हूँ। जब आपको कोई चेक दे रहा है, ठीक है जॉर्डन, जैसे कि मैं ये आपको चेक दे रहा हूँ, ये चेक मैं जॉर्डन तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, दिखाई दिया? मैं ये चेक जॉर्डन आपको दे रहा हूँ। अब ये चेक जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक रिसीवर हो गई। क्या हो गया? ये बैंक रिसीवर हो गई, डेबिट हो गई। पहला किस्सा खत्म। अब मैं दूसरे किस्से की बात कर रहा हूँ। दूसरे किस्से में क्या है? मैंने जॉर्डन को बोला चल जॉर्डन तेरी ट्यूशन की फीस दे। जॉर्डन ने अपने पापा का सिग्नेचर किया हुआ ऐसा चेक मुझे दिया। तो अब जॉर्डन तेरी बैंक क्या करेगी? अब जॉर्डन तेरी बैंक मुझे तेरी ट्यूशन की फीस पेमेंट करेगी। तो अब तेरी बैंक क्या हो गई? तेरी बैंक गिवर हो गई। तो बैंक रिसीवर और गिवर कब होती है थोड़ा नहीं पता होना चाहिए। जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक रिसीवर होती है। चेक कौन सा डिपॉजिट करना होता है? जो आपको आपके कस्टमर ने या किसी भी इंसान ने दिया है वो चेक डिपॉजिट करना है, तो बैंक रिसीवर हो रही है। अब ये कौन सी बात हो रही है? आप किसी को चेक लिख के देते हो साइन करके, तो आप किसी को भी चेक लिख के देते हो, दैट मीन्स आपका बैंक पेमेंट कर रहा है, आपका बैंक गिवर हो रहा है। गिवर का मतलब आप डीमार्ट जाते हो। जॉर्डन डीमार्ट जाते हो नहीं जाते हो? हाँ सर जाता हूँ। हाँ, तो पापा पेमेंट कैसे करते हैं? कैश देते हैं या कभी कभी कार्ड भी स्वाइप करवाते हैं? स्वाइप करते सर। हाँ, तो वो क्या हुआ? वो पेमेंट किसने किया? कार्ड ने पेमेंट नहीं किया, तुम्हारी बैंक ने पेमेंट किया है। और इसमें भी बैंक क्या हो गई जॉर्डन? बैंक इज गिवर। मतलब चाहे आप बैंक जब भी पेमेंट करती है तो गिवर होती है, चाहे वो आप चेक से पेमेंट आप करो, एटीएम से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी पेमेंट करते हो तो पैसे तो आपके बैंक से ही जाते हैं। ठीक है, तो बैंक गिवर होती है। तो अपने इसकी बात करते हैं। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000, क्योंकि जॉर्डन आपने हाफ अमाउंट 5000 का ही चेक दिया इसलिए ना। अब बाकी की हाफ अमाउंट का क्या? बाकी की हाफ अमाउंट का मतलब है जॉर्डन तुमने 5000 का गुड्स क्रेडिट उधार पे खरीदा है बेटा। क्या किया है? उधार खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है। किससे क्रेडिट में खरीदा है जॉर्डन आपने? तो आपने दीप कला स्टोर से क्रेडिट में खरीदा है। सो आपने दीप कला स्टोर से क्रेडिट में, आप किसी से भी क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हो, व्हाट हैपन, जैसे कि ये दीप कला है, आपने बोला मुझे 5000 का गुड्स उधार दो ना, क्रेडिट में दो ना, साथ पे दो ना। तो ये दीप कला ने आपको 5000 का गुड्स उधार पे दिया। उधारी मतलब पैसे आपने नहीं चुकाए। तो व्हाट हैपन, ए दीप कला स्टोर्स, इट्स अ पर्सन, इट्स अ गिवर, दैट्स व्हाई इट्स अकाउंट क्रेडिटेड। तो टू दीप कला
source account credit 5,000 rupees, इस तरह से ना। चलो क्वेश्चन 15 किसका टर्न है? काव्या, चलो काव्या बताओ तो बेटा। काव्या, काव्या आई है कि नहीं आई है बच्चों? काव्या कहाँ है देखने दो। जॉर्डन के बाद कृष्णा है, नहीं काव्या नहीं दिख रही है। ओके चलो काव्या नहीं तो कृष्णा, चल तू बता दे। ₹400 cash withdraw from bank for personal expense and 800 for office expense. ओके अब देखो 400 पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया। अब कुछ याद आ रहा है आपको? क्या पता है? पर्सनल एक्सपेंस का मतलब ड्राइंग होता है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर। सर ये तो बैंक से नहीं लिया। तो बैंक तो आएगा, कहाँ मना कर रहा हूँ। तो मैंने तो पहले दो अकाउंट आएंगे ना, हर एक क्वेश्चन में दो अकाउंट आएंगे। तो पहले पर्सनल एक्सपेंडिचर की बात करो। पर्सनल एक्सपेंडिचर मतलब ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। यस, तो बोलो ना, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। डेबिट। लेकिन पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कितना विड्रॉ किया? 400। 100. ध्यान दो, सुनो समझो बच्चों। पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए आपने 400, आप बैंक में गए, एटीएम कार्ड डाला, पासवर्ड डाला, पिन नंबर डाला तो भी, और 400 रुपीज डाला, 400 रुपीज आए, वो आप घर पे ले गए। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर, डिफॉल्ट ड्राइंग, डिफॉल्ट डेबिट। अब वापस नंबर डाला, 800 रुपीज डाला, 800 रुपीज आए, लेकिन ये 800 रुपीज आप कहाँ ले गए? सर ये तो दुकान में ले गए, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस के लिए बच्चों ले गए, बट क्या अभी तक आपने ऑफिस एक्सपेंस किया? नो सर, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ऑफिस एक्सपेंस किया नहीं, उतना ही लिखा है कि ऑफिस एक्सपेंस के लिए हमने विड्रॉ किया। यस, ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया, अभी तक ऑफिस एक्सपेंस नहीं किया है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने 800 बैंक से कैश विड्रॉ किया। 800 रुपीज जो कैश है वो कैश कम सीन हुआ। तो कैश कम सीन तो क्या होता है? डेबिट व्हाट कम सीन? कैश कम सीन। तो कैश अकाउंट डेबिट 800। जनरल एंट्री का रूल्स है, डेबिट हुआ तो क्रेडिट तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। ओके, ये 400 और ये 800। ये पैसा कहाँ से लेके आए आपको पता है? सर बैंक से हम लेके आए। बैंक से? तो बैंक से आप पैसे लेके आए तो बैंक क्या हुई? रिसीवर हुई कि आपको गिवर हुई? गिवर। यस, पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द receiver, credit the giver. credit the giver. Here bank is giver, so bank credit होगी। बैंक अकाउंट क्रेडिट 1200 कहाँ से आया? इन दोनों का टोटल करके आया। देखो बच्चों, जो डेबिट क्रेडिट के 3 रूल्स है, एक गोल्डन रूल्स है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल्स है। क्या है? गोल्डन रूल्स। अगर आपको ये रूल्स नहीं आते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कच्चा है, उसको 50 बार लिख के भी पक्का कीजिए, क्योंकि मैं कई बार आपको रूल्स पूछता हूँ, आपको रूल्स आते नहीं है। और सच बताओ कि रूल्स के बिना अकाउंट आपका नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। हमारे फर्स्ट लेसन से लेके तो लास्ट लेसन तक मैं हर बार एक ही चीज दोहराऊंगा, यही रूल्स ही आपको दोहराऊंगा
रूल्स ही पूछूंगा, तब आप बताओगे सर रूल्स क्या था सर, भूल गया, भूल गई, तो नहीं चलेगा। रूल्स तो सबसे पहले आपको चाहिए, तो रूल्स आपको पक्के करने हैं। चलो इसके बाद किसका टर्न है? मीरा। चलो मीरा, और डेट नंबर 18, चलो पढ़ो मीरा डेट नंबर 18। Life insurance premium rupees 300 and fire insurance premium rupees 450 paid by check. ओके मीरा, लाइफ इंश्योरेंस का पर्सनल एक्सपेंडिचर है। पर्सनल एक्सपेंडिचर का मतलब Drawing account debited. Drawing account debited. Debited. यस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना? तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 100 ना। अब 800 रुपीज, तो 800 रुपीज आपने किसके लिए विड्रॉ किया आपको पता है? 400 रुपीज जो है, सॉरी 300 रुपीज है वो लाइफ इंश्योरेंस, एंड 450 है वो फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस किसके लिए होता है? दुकान जो होती है, शॉप होती है, तो उसको फायर से कुछ डैमेज हो तो वो रीइंबर्स के इसलिए फायर इंश्योरेंस होती है। इंसान की फायर इंश्योरेंस नहीं होती, हम इंसान की लाइफ इंश्योरेंस होती है। हमारी नहीं होती कि हम इंसान जल जाएंगे तो उसकी इंश्योरेंस नहीं होती। इंसान जलता नहीं है, दुकान शायद जलती है, तो इसलिए तो ये जो चीजें है कि जो फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आता है बच्चों बताएं? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बच्चों वो आता है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। फायर इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंस और एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा। तो मान लिखता हूं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना था फायर इंश्योरेंस? 450। अब ये टोटल पेमेंट कहां से किया? Check. क्या दिया? पेड बाय चेक। ये आपने चेक से पेमेंट करोगे, और अभी मैंने पहले ही बताया आप चेक से पेमेंट करते हो तो Bank is giver. क्या होती है? रिसीवर की गिवर। Giver. Credit. यस, डेबिट गिवर। बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट। टोटल इन दोनों का टोटल जो होता है ना 750. 7। नाउ चलो मीरा के बाद कौन है? मीरा के बाद मित्तल। मित्तल क्वेश्चन 20। Bank has approved overdraft of rupees 25,000. क्या करेंगे मित्तल, पता है आपको क्या करेंगे हम इसका? मित्तल सर नॉन इकोनॉमिकल। यस, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, तो उसका कोई जर्नल एंट्री होगा नहीं। चलो मित्तल के बाद कौन है? मोक्ष। चलो मोक्ष आया तो बताओ बेटा नेक्स्ट 25। मोक्ष